Assalamu alaikum viewers, myself Advocate Makbul Hussain Gupang and you are watching The Law with Makbul. Three important things for overseas Pakistani. अगर कोई पाकिस्तानी शख्स बाहर मुल्क में जाना चाहता है या फिर छुट्टियों पे वापस आया है और फिर जो है वो किसी मुल्क में जा रहा है या फिर जाना चाहता है, तो तीन अहम बातें उसको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए किसी मुल्क में भी जाने के लिए। अगर कोई पाकिस्तानी किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना चाहता है तो मैं उस शख्स को इन तीन बातों पर फॉलो करने के लिए कहूँगा अगर वो कहीं भी जाना चाह रहा है। तो उसके लिए ये होगा कि जो फ्यूचर में उसे बाहर मुल्क में जाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो मैं ये गारंटी देता हूँ वो इन मेरी तीन बातों पर फॉलो अप होकर तो वो इन परेशानियों से निजात पा लेगा। तो बढ़ते हैं वो तीन परेशानियां कौन सी हैं जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी फेस करता है। तो पहली जो मेरी बात है वो तो हर उस पाकिस्तानी के लिए है जो बाहर मुल्क जाना चाहता है, और बाकी दो परेशानियां जो हैं वो शादीशुदा शख्स के लिए हैं जो इन परेशानियों से दो चार होता है। तो पहली जो है वो ये है कि अगर आप बाहर मुल्क जा रहे हैं, किसी भी मुल्क जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। किसी भी बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद उसको जो उस अकाउंट को जो है वो अपने पर्सनल नंबर पर जो आप हमेशा से यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो है वो वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई करवाने के बाद वो कार्ड बैंक से लेंगे। उस कार्ड को जो है वो आपने ई कॉमर्स पर जो है उसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है वो आपने वही जो सिम है उसको अपने साथ रखना है जिस पर आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब बाहर मुल्क में जाएंगे तो उस बैंक अकाउंट से आप अपनी जो सेविंग्स हैं, चाहे आपकी 10,000 तनख्वाह है, चाहे आपकी 50,000 है, चाहे आपकी 1 लाख है, तो आप उस बैंक में जो है वो अपनी सेविंग जो है वो इकट्ठी कर पाएंगे, उस सेविंग कर पाएंगे अपनी रकम को। आप अपने घर वालों के अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका जो इनकम स्टेटस है वो आप ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट से चेक कर पाएंगे। तो ये पहला जो प्रॉब्लम्स है जो हर ओवरसीज पाकिस्तानी को फेस करना पड़ता है वो यही है कि वो जो है उधर तो चला जाता है लेकिन उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता। वो अपने शहर में भेजता रहता है तो उसे अपनी इनकम और सेविंग कोई पता नहीं चलता कहाँ जा रही है और किधर जा रही है। तो पहला ये काम जो है हर पाकिस्तानी करेगा, अपना बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवाएगा। तो ये पहला काम उस शख्स ने लाजमी करना है। दूसरा काम जो है वो शादीशुदा के लिए है। अगर एक शख्स किसी भी मुल्क में जा रहा है और वो शादीशुदा है या उसने 2-3 दिन हो गए हैं उसने शादी की है, तो उसे क्या करना चाहिए कि वो जो है वो ऐसा करेगा कि अपना शादी का जो स्टेटस है वो नादरा ऑफिस में जाकर अपडेट करवाएगा। जो ही वो किसी गैर मुल्क में जाना चाहता है, उसकी शादी ही 2-3-4 दिन 5 दिन 10 दिन हो गए हैं, तो फ़ौरन वो नादरा ऑफिस जाएगा और अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो अपडेट करवाएगा। अपडेट करवाने के बाद वो जो है फिर जो है वो किसी भी मुल्क में जा सकता है। इससे क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि वो जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर अगर उसकी मतलब शादी को 3-4 दिन हुए हैं और वो किसी और कंट्री में 3 साल 4 साल रहता है और पीछे से जो है उसका कोई बच्चा पैदा होता है, तो फिर उसको जो प्रॉब्लम का सामना होगा वो ये होगा कि उसका बच्चे का बेफार्म वगैरह नहीं बन पाएगा। अगर कहीं वो अपने फैमिली को उधर उसी मुल्क में बुलाना चाहता है तो उसका जो बेफार्म है उसको बनाने में बहुत सी परेशानी का मसला होगा। तो इससे जो है वो जो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है शादी का मैरिटल जो स्टेटस है उसे अपडेट करवा कर जो है वो इस परेशानी से। तीसरी बात जो वो ये है
کہ اگر اس کی شادی پہلے سے ہو چکی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو تب بھی اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے اپنا میریٹل سٹیٹس اپڈیٹ کروائے، اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کا جو ہے پاسپورٹ وغیرہ بنوائے، ان کا آئی ڈی کارڈ بنوا کر جائے، تب جو ہے اگر وہ دوسرے ملک میں ہوگا تو کسی بھی بچے کو اگر اپنے وہ کنٹری میں جہاں وہ رہتا ہے ادھر بلانا چاہے گا تو اس کا آلریڈی جو ہے وہ پاسپورٹ بنا ہوا ہوگا، اس کا جو میریٹل سٹیٹس ہے وہ بھی اپڈیٹ ہوگا، تو اس سے وہ جو ہے پریشانی سے بچ جائے گا۔ تو یہ 3 اہم پوائنٹ تھے، 3 اہم مسٹیک تھیں جو ہر اوورسیز جو ہے وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور فیوچر میں اسے جو ہے بہت سی پریشانی ہوتا ہے۔ تو یہ جو تھی اہم امپورٹنٹ باتیں، تو یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی جو ہے ان غلطیوں کو نہیں دہرائے گا اور نہ ہی ان غلطیوں پہ فالو اپ ہوگا۔ تو اگر وہ شخص جو ہے ان باتوں پر عمل نہیں کرے گا تو فیوچر میں جو ہے اسے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ پچھتائے گا کہ میں نے اس ویڈیو پر عمل کر کے کیوں اپنی غلطیوں کو نہیں سدھارا تھا۔ تو اس امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ اس بندہ ناچیز کو دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔